हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये अपना ज्योग्राफी का एमसीक्यू चैप्टर वाइज सीरीज है, जिसमें आज हम लोग वोल्केनो ज्वालामुखी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है जो एग्जाम में रेगुलर आते हैं उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप इस सारे वीडियोस का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। इसके साथ ही वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज का मजा ले सकते हैं। अभी जो सेशन चल रहा है ये आप लाइव चैट के थ्रू हमसे जो है इसका आंसर ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप अपना आंसर दीजिएगा। मैं आपको लाइव क्विजेस में आपका नाम लूंगा। फेसबुक पेज स्टडी स्प्रिंग के नाम से है, साथ ही आपका जो टेलीग्राम पेज है वो भी स्टडी स्प्रिंग के नाम से ही है। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज के तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या है? आपके पास ऑप्शन ए है भूगर्भ में अत्यधिक तापमान के कारण चट्टानों का पिघलना, और तीसरा अत्यधिक तापमान के कारण दबाव कम होने से लावा की उत्पत्ति। आपका जो टाइम शुरू होता है वो टाइम आपका शुरू होता है अब। आपका टाइमिंग शुरू होता है अब। आपके पास 15 सेकेंड का टाइम है। आप आंसर हमारे फेसबुक पेज पे दे सकते हैं जो स्टडी स्प्रिंग के नाम से है। वहां पे मजा लीजिए इसका। बिल्कुल, शशांक आपने सही आंसर दिया है। रोहित आपने सही आंसर दिया है। तबरेज आपने सही आंसर दिया है। यस, तो टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, क और ख दोनों। क्योंकि ये आप एक तरीके से समझिए कि ये ज्वालामुखी है। ठीक है, इसमें कभी कभी इस टाइप का जो है वो आपका एक क्रेटर बन जाता है। लेकिन स्टार्टिंग जो होता है भूगर्भ में, यहाँ जो इसका भूगर्भ है, यहाँ पे क्या होता है कि चट्टान जो होते हैं छोटे छोटे, ये चट्टान पिघलते हैं। और फिर एक अपना एक इसको हम लोग स्थिनोस्फेयर बोलते हैं, यहीं से जो है वो मैग्मा बाहर निकलना स्टार्ट होता है। ठीक है, यहीं से बाहर निकलना स्टार्ट होता है। इसके कारण जब लो प्रेशर एरिया बनता है, ठीक है, लो प्रेशर का एरिया बनता है, तो क्या होता है कि कोई भी चीज हल्का हो जाता है। अब जो आपका पवन चलता है, समीर जो चलते हैं, उसके भी रीजन यही है। लो प्रेशर का एरिया बनना, अत्यधिक तापमान के कारण लो प्रेशर का एरिया बनता है, और यहाँ से जो गर्म हवा होते हैं वो ऊपर उठते हैं और ठंडी हवा यहाँ पे आती है। यही रीजन होता है समीर का। सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो लावा बने हुए होते हैं वो निकल करके यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जो आपका पिघला हुआ भाग होता है ये ठंडा होकर, ये गर्म होकर के हल्का होता है और ऊपर लावा के रूप में नीचे निकलते चला जाता है। तो दोनों आंसर सही है, दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए राइट आंसर इसका ग दे देंगे, क और ख दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ज्वालामुखी के दौरान निकलने वाले छोटे छोटे टुकड़े, यहाँ पे आपको सही मिलान करना है। सही मिलान करना है। इसमें आपके पास ऑप्शन है ज्वालामुखी के दौरान निकलने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को क्या लैपिलिक बोलते हैं, बम बोलते हैं, कोल्डेरा बोलते हैं। सेम उसी तरीके से और ऑप्शन है। तो आपका जो टाइमिंग शुरू होता है वो आपका टाइमिंग शुरू होता है अब। इसमें आपको 15 सेकेंड का टाइम दिया गया हुआ है। फेसबुक पेज पे डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं। इसका इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये सारे आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में जो है वो राइट अटेम्प्ट करने के लिए। टाइम अप होता है आपका, और इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका क हो जाएगा। क्योंकि ज्वालामुखी के दौरान जो निकलने वाला छोटा टुकड़ा होता है उसको हम लोग बम बोलते हैं। और फिर अखरोट के आकार का सबसे छोटे टुकड़े जो होते हैं, सबसे छोटे टुकड़े, वो उसको हम लोग बम बोलते हैं। अखरोट के आकार का जो टुकड़ा होता है, ठीक है, वो आपका बोला जाता है लैपिली। और बाकी ज्वालामुखी का जो अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र होता है उसको हम लोग कालडेरा बोलते हैं। तो राइट आंसर इसका क हो जाएगा। एक का आंसर ब, दो का आंसर अ, और तीन का आंसर स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विश्व का सबसे बड़ा कोल्डेरा कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है इस क्वेश्चन से, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे जाने वाले डायरेक्ट क्वेश्चन है। टाइम आपका शुरू होता है अब। कोल्डेरा जो होता है वो ऐसा पार्ट होता है जो ज्वालामुखी का सबसे विस्तृत क्षेत्र होता है। ज्वालामुखी का सबसे विस्तृत क्षेत्र होता है कोल्डेरा।
और ये विश्व का सबसे बड़ा कोल्डेरा, मतलब विश्व का सबसे बड़ा कोल्डेरा कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है, इसमें इंपॉर्टेंट है। टाइम अप हुआ आपका। इसका राइट आंसर आपका जो है वो इक्वली में जो है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ओशो। सबसे बड़ा कोल्डेरा जो है वो ओशो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आपसे ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। पहला आपसे पूछा गया है कि यह भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप के दक्षिण में लिपाड़ी द्वीप पर स्थित है, या इसमें भूमध्य सागर का या इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। टाइम अप हुआ आपका। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 2, क्योंकि भूमध्य सागर के सिसिली द्वीप के ये दक्षिण में नहीं स्थित है, ये आपका उत्तर में स्थित है। इसको आप उत्तर कर लीजिएगा, ये उत्तर में स्थित है। और दूसरा, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये भूमध्य सागर के पास क्या होता है, भूमध्य सागर के पास यहाँ पे एनी टाइम इसमें से प्रकाश निकलते रहते हैं, इसलिए इसको यहाँ का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, केवल आंसर 2 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है? कौन सा सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है? आपका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर है स्ट्रम्बोली, विशुवियना, और इसमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सारे को आप नोट डाउन करते चलिएगा। टाइम आपका स्टार्ट होता है अब। आप ऑप्शन आंसर दीजिए। जयप्रकाश, आपने सही आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर कहीं इसका राइट आंसर होगा। बाकी जिसने दे दिया आंसर बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर ग होगा इसमें। विशुविहना जो है वो सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। पहले ज्वलंत ज्वालामुखी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं अलाइव, ठीक है, जिंदा ज्वालामुखी जिसको बोला जाता है। उसके बाद सुषुप्त ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी होता है जिसमें एक बार ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, लेकिन अब कब होगा इसकी पता नहीं है और इसमें अचानक हो जाता है। और तीसरा मृत ज्वालामुखी होता है। ठीक है, तो ये जो विशुवियना है ये ये जो है सुषुप्त ज्वालामुखी का बहुत अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? शांत ज्वालामुखी में क्या होता है कि ये ज्वालामुखी हो गया अपना, ये ज्वालामुखी हो गया, यहाँ पे क्रेटर बनता है और पानी भर जाते हैं इसमें, और फिर ये पूरी तरीके से शांत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्टिविटीज नहीं होती है। तो ये आपसे पूछा गया कि शांत ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, निम्नलिखित में से शांत ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सभी हो जाएगा, क्योंकि कोह सुल्तान जो है ये आपका शांत ज्वालामुखी है। देवबंद भी शांत ज्वालामुखी, और पोपा जो है ये आपका पड़ता है म्यांमार में। ठीक है, ये भी शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ज्वालामुखी उद्गार के साथ निकलने वाले पदार्थों का सही क्रम क्या है? अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका पहले तो टाइम स्टार्ट करता हूं मैं, क्योंकि ये जरूरी है। आप जब टाइम के साथ अपना क्वेश्चन कीजिएगा तो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा ये। बाकी आंसर मैं देख रहा हूँ, प्रदीप आपने सही आंसर दिया है। कोमल का आंसर गलत है। राम प्रकाश आपका आंसर बिल्कुल गलत है। टाइम अप होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क हो जाएगा। ये मेरा ज्वालामुखी हो गया। ठीक है, ये ऐसे ज्वालामुखी हो गया, इसको आपने ज्वालामुखी मान लिया। ये ज्वालामुखी है, इसमें से सबसे पहले जो निकलेगा वो गैस निकलेगा, पूरी तरीके से गैस बाहर निकलता है धुआं की तरह। ठीक है, उसके बाद इसमें से छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, और इसके बाद यहाँ से जो पिघला हुआ चट्टान है, ठीक है, यहाँ से जो पिघला हुआ चट्टान है ये स्थिनोस्फीयर से, यहाँ से ये लावा बन करके निकलना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये इसका राइट जो सीरियल वे है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें किसे अग्निवलय के रूप में जाना जाता है? इसमें आप किससे नहीं, किसे अग्निवलय के रूप में जाना जाता है, इसे कर लीजिएगा ये। और इम्पोर्टेंट है, पहले टाइम शुरू करते हैं हम। टाइम शुरू करते हैं आपका, और ऑप्शन जो है आपके पास वो देख लीजिए। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, और इनमें से कोई नहीं।
यस रोहन, आपने सही आंसर दिया है। टाइम अप होता है। रोहन आपने सही आंसर दिया है। और जीवलता, जीवलता आपने सही आंसर दिया है। इसका राइट आंसर प्रशांत महासागर होगा, क्योंकि प्रशांत महासागर की पेटी में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाई जाती है। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी यहीं पे पाई जाती है। और यहाँ की जो ज्वालामुखी होती है वो जो है वो एक्टिव ज्वालामुखी है सबसे ज्यादा यहाँ पर। तो क्या होता है कि इसको अग्नि वलय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी होते हैं जो एक्टिव ज्वालामुखी है। और ये ज्वालामुखी का एक समूह बना देता है, ठीक है, जो गोलाकार दिखाई देता है, इसलिए इसको प्रशांत महासागर वाले पेटी को हम लोग अग्नि वलय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहाँ एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ नहीं है? आपका टाइम शुरू होता है अब। आपको मैंने टाइम दिया, ये टाइम शुरू होता है अब। राज तिलक आपने सही आंसर दिया है। कहाँ सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? कहाँ सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? सही आंसर दीजिए। टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर है आपका। रोहन आपने भी राइट आंसर दिया था, मैंने आपका नाम ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। परिप्रशांत महासागरीय पेटी का विस्तार कहां से कहां तक हुआ है? परिसागरीय प्रशांत पेटी का विस्तार कहां से कहां तक हुआ है? टाइम स्टार्ट है आपका। गगन प्रताप आपने सही आंसर दिया है। रोजा इले आपने सही आंसर दिया है। मोन्सू कैपिहार आपने भी सही आंसर दिया है। यस, टाइम अप होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ख होगा। अंतरिक्ष महाद्वीप के, ठीक है, माउंट इरेवस से प्रशांत महासागर के दोनों ओर, ठीक है। अब ये जो आपका है ना, ये ऑप्शन पहले तो गलत है, ठीक है। ये जो आपका ऑप्शन है वो गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रशांत, जो है ना, ये प्रशांत महासागर के दोनों छोर की तरफ है। और ये जो है ना, ये महाद्वीप जो है, ये क्या होता है यहाँ पे कि प्रशांत महासागर, जैसे आपने प्रशांत महासागर का ये पार्ट ले लिया, इसके जो दोनों छोर हैं यहाँ से यहाँ तक ये विस्तृत है। इसमें आप ये ऑप्शन को आप कट कर दीजिएगा। यही ऑप्शन 2 बार यहाँ पे टाइप हो गया हुआ है, ठीक है। ये ऑप्शन कर लीजिएगा, ये ऑप्शन को कट कर दीजिएगा, ठीक है। ये इरेवस से लेकर के प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। इसमें ऑप्शन नंबर ये जो है ना, ऑप्शन नंबर ग, ये भी ऑप्शन नंबर ये आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ख जो है ना, यहाँ पे क्या होता है, एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। एक सेकेंड में इसको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे, यहाँ जो है ना, ये इरेवस से लेकर के, इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, इरेवस से लेकर के प्रशांत महासागर के दोनों छोर तक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका ख हो जाएगा, आपने सही दिया था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी कौन सी है? ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी कौन सी है? आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है अब। वाह, रोहन निहार आपने बिल्कुल सही आंसर देना है आपने। परिणीता आपने भी सही आंसर देना है। विजय जोंगी आपने सही आंसर दिया है। लवेश कृष्पानी आपने सही आंसर दिया है। नहीं, आपका आंसर गलत है। प्रतिमा आपने गलत आंसर दिया है। ये विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी जो है वो कोटापेक्सी है, ठीक है, कोटापेक्सी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइम अप होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैग्मा का प्रवाह कहाँ से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार ये आपको इसका आंसर मैंने बता दिया है, हालांकि आपको ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए इसका आंसर देने में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यस, नो, जयप्रकाश आपने गलत आंसर दिया है। ऑटोस्फीयर का यहाँ से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, बायोस्फीयर का रिलेशन नहीं है। यस, तो इसका राइट आंसर आपका स्थेनोस्फीयर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर है। आपने सही आंसर नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यस, कहाँ 10,000 ध्रुवों की घाटी पाई जाती है? जो ज्वालामुखी है, ये सपोज दैट ये ज्वालामुखी है, इसके चारों तरफ से ऐसे ऐसे इतने ज्वालामुखी होंगे
कि यहाँ पे 10,000 ऐसे ऐसे ज्वालामुखी है जहां से धुएं निकलते हैं। तो ये कौन सा जगह है जहां पे 10,000 ध्रुवों की घाटी पाई जाती है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है। टाइम आपका स्टार्ट होता है अब। यस, बिल्कुल आपका शायद ये रटा हुआ आंसर है, आपने दिया इसका राइट आंसर। जय ललिता, आपने सही आंसर दिया है। भुवन श्री, आपने भी सही आंसर दिया है। यस, टाइम अप। इसका राइट आंसर अलास्का हो जाएगा, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। इसका राइट आंसर आपका क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महाराष्ट्र का लोनार झील किसका उदाहरण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप बिल्कुल कवर कीजिए, ये आपको हेल्प करेगा। यस, महारानी, आपने सही आंसर दिया है। मैं एक बार में एक ही आदमी का नाम एक क्वेश्चन के लिए ले रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स आते हैं यहाँ पे। जगन प्रताप, आपने सही आंसर दिया है। रोहिला, रोहिला चंद्र चाया, सॉरी चंद्रपति, आपने सही आंसर दिया है। प्रवेश, टाइम अप होता है। महाराष्ट्र का जो लोनार झील है वो क्रेटर झील का उदाहरण है। एक क्रेटर झील होता क्या है? ज्वालामुखी हो गया, इसका जो मुंह है, जिसको हम लोग मुख बोलते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा बनता है, और यहाँ तो छिद्र होता ही है। तो इसमें जो गड्ढा बनता है ना, इसमें बहुत सारे पानी भर जाते हैं, और पानी भरने के बाद ये एक झील का निर्माण कर देता है, जिसको हम लोग क्रेटर झील बोलते हैं। तो ये महाराष्ट्र का जो क्रेटर झील है वो इसी का उदाहरण है। ठीक है, महाराष्ट्र का जो लोनार झील है ना, वो क्रेटर झील का ही उदाहरण है। नेक्स्ट। तो ये था फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए। बहुत मैंने अपने तरफ से मजेदार बनाया इसमें आपको ऑप्शन दे करके, और लाइव चैट के थ्रू से, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे हेल्प होते हैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया। लेकिन अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की जरूरत है। साथ में इन सारे वीडियोस का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जो आपको स्टडी स्प्रिंग के नाम से टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आज हम लोगों ने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ज्वालामुखी, जो एपीएफ सीडीएस वगैरह सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको कवर किया है। तो ये था आज के वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।